वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप निभाने आए थे, जिनकी हरि हर प्राणी की, जिनकी हरि हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी 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 की। वर्तमान दिन सत्संग है, वर्तमान महावीर भगवान की जय करा जोर से। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बलि बरक पूज्य चतुर पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, गुरु परम पूज्य आचार्य संतों की जय करो गुरुदेव का। बहुत अच्छा। मुंह फूले तो गुस्सा, मुंह पिचके तो गुस्सा, मुंह फूले तो गुस्सा, मुंह पिचके तो गुस्सा, होंठ फैले तो मुस्कान, और खुशी छलके तो शान। सुनो जी, यही है इमोजी, सारी जिंदगी है इमोजी। वर्ल्ड इमोजी डे। और केवल 17 तारीख को क्यों इमोजी डे होना चाहिए? इंसान तो हर समय इमोजी करता रहता है, और जिसमें दिल्ली हरियाणा तरफ के लोग हों तो हाँ जी भी करते हैं। महाराज जी ने सही कहा, बोलो हाँ जी, बोलो प्रवचन में आनंद आया? प्रवचन हुआ ही नहीं अभी पूरा, तो कल में आनंद आया था, वो उसके लिए हाँ जी बोल दिया। ध्यान रखना, रोटी पर घी, रोटी पर घी और नाम के आगे जी जुड़ जाता है तो स्वाद बदल जाता है। रोटी रोटी है, लेकिन अगर उस पर घी लगा दिया जाए तो स्वाद ही कुछ और होता है। और घी अगर शुद्ध देसी घी हो, गांधी जी की गाय का घी हो, तो फिर उसकी तो बात। रोटी पर घी लगाकर से रोटी का स्वाद बदल जाता है, और किसी के नाम के आगे जी लगा दिया जाए तो व्यवहार का स्वाद बदल जाता है। अरे तोरे कहते हैं, इसके बजाय अपन अगर नाम लगा के नाम के साथ जी लगा रहे हैं तो कितना बढ़िया लगता है। सामने वाले को सुनने में भी सम्मान लगता है और बोलने वाले के परिणामों में भी प्रतुता होती है। एक वचन का जो प्रयोग होता है बहुत खतरनाक होता है। एक समय हुआ करता था कि जब परिवार में पति पत्नी का नाम नहीं लिया करते थे और पत्नी पति का नाम नहीं लिया करते थे। आज भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बाकी ज्यादातर लोग क्या करते हैं। मैंने विजय को कहा था, सुनाई नहीं? हाँ, मनोज का मन्नू हो गया, विपुल का बिल्लू हो गया। भाई कम से कम नाम भी लेना है तो पूरा नाम लीजिए, कम से कम ठीक से तो बोलिए। ऐसे नाम ले रहे हैं जैसे बच्चे का नाम ले रहे हो,
ऐसी आधुनिकता किस काम की, ऐसी भाषा किस काम की जिससे रिश्तों में कठोरता आ जाए। जब कोई व्यक्ति ऐसे सुनता है कि देखिए कैसे बात करती है, देखिए कैसे बात करता है, इसलिए भाषा का, शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है। जैन शास्त्रों में, वैदिक संस्कृति में तो शब्द ब्रह्म कहा है। एक शब्द के बल पर आप किसी को जीत सकते हैं और एक शब्द के बल पर आप किसी से हार सकते हैं। शब्दों से मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति का कुल कैसा है। वचनों से मालूम पड़ता है कि इंसान किस घर का है। तुच्छी भाषा बोलता है तो समझ लो एक तुच्छ घर का आदमी है। तुच्छ समझ में आता है लोगों को? कैसे एकदम एक गांव का शब्द है, मतलब इस टाइप का आदमी कि जिसका आचार विचार व्यवहार गिरा हुआ जैसा, सोच मैली। अच्छे इंसान अच्छी भाषा कहते हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। जो आपका चेहरा है आपके हृदय का सूची पत्र है। छत्र चूड़ामणि में कहा है वक्त्री वक्त्रम मानसम। व्यक्ति का जो चेहरा है, व्यक्ति का जो वचन है, वो उसका हृदय कैसा है इस बात को पेश कर देता है। इसलिए शब्दों के व्यवहार में बड़ी सावधानी, बड़ा विवेक बरतना चाहिए। रिश्ते अक्सर कर अहंकार, गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। अहंकारी के शब्दों का प्रयोग भी ऐसा होता है। जिसमें दूसरों को नीचा दिखाया जाता है। एक समय था कि घर का चौकीदार हुआ था वो, तो उसको भी क्या नाम दिया जाता था? रामू काका। होता था ना। आजकल तो पिक्चर से रामू काका गायब ही हो गए। और अगर कोई है भी तो उसको ऐसे नाम से बुलाएंगे, ऐसी बेइज्जती के साथ बुलाएंगे कि उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत पैदा होती है। और धीरे 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 वो स्थिति बनती है कि आपके आसपास के नौकर चाकर, आपके आसपास के लोग आपके लिए खतरा बन जाते हैं। और कभी कोई खतरा, कभी कोई घटना घटे तो मालूम पड़ता है कि पास का आदमी ही था जिसने इतना खतरनाक खेल खेला। ऊंट और हाथी जैसे जानवर होते हैं, कहते हैं कि एक बार में आक्रमण नहीं करते। हाथी सुनता रहता, महावत की गालियां, महावत की मार, सब चीज सुनता रहता है, सहन करता रहता है। ऊंट देखता रहता है और जब उसका बोले जब भर जाता है ना पूरा, और जब मौका मिलता है तो एक बार में ही वो पूरा अपना निकाल देता। मतलब है कि जानवर के साथ भी व्यवहार जानवर की तरह नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग जानवर से भी जानवर की तरह व्यवहार नहीं करते हैं और बुरे लोग इंसान से भी इंसान की तरह व्यवहार नहीं करते। हम सभी इस बात को समझें। आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे समय सार जी की 8वीं गाथा पर बात होना है। बिल्कुल अपन उसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसकी भूमिका है कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाएं। लेकिन भाषा का स्तर इतना नीचे न गिर जाए कि दूसरों को समझाने के लिए आपको खुद भी उतना नीचा बनना पड़ जाए। व्यवहार इसलिए जरूरी है ताकि निश्चय को समझा जा सके।
जय नबी सक्मणज्जो अणज भाषं विणादु गाहेतुं सहव्यवहारेण विना परमत्व देशनमसत्वम्। जय नबी सक्मणज्जो, एक साथ बोलिए सभी। जय नबी सक्मणज्जो अणज भाषं विणादु गाहेतुं सहव्यवहारेण विना परमत्वदेशनमसत्वम्। कितने थोड़े से शब्द हैं और कितनी बड़ी बात है। जय नबी सक्कम अणज्जो अणज भाषम बेटा जो गाहे तुम। यदि कोई अनार्य व्यक्ति है और उसको आप समझाना चाहते हैं, आप जिनवाणी का उपदेश देना चाहते हैं, आप अंग्रेजों को, आप अमेरिकन्स को, आप जर्मन्स को आप जिनवाणी सिखाना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा? आपको उनकी भाषा में जिनवाणी का ट्रांसलेशन करवाना होगा, उनकी भाषा में अपने आप को जिनवाणी को स्वरूप देना होगा। वरना हमारी सबसे बड़ी कमी यही रही। हम कहते तो हैं कि जर्मन ग्रंथ गए थे तो जर्मनी ने इतनी तरक्की कर ली, अमेरिकन हमारे यहाँ से ग्रंथ लेके गए, उनने इतनी तरक्की कर ली, जापानीज लोग भी हमारे यहाँ से ग्रंथ लेके गए थे, जिनवाणी के कई सारे ग्रंथों से उन्होंने सारे आविष्कार किए। हम कहते हैं, आज भी कहते हैं इन बातों को। 6 माह तक जो शास्त्रों की होली जलती रही, जिनवाणी के शास्त्र चलते रहे, किसी और भाषा के और किसी और संस्कृति की नहीं, श्रमण संस्कृति की। जलाने वाले हमारे देश के कुछ लोग थे, धर्मद्वेषी। उसके बाद भी इतने शास्त्र बचे कि डच आए तो बोले गए, जर्मन आए तो बोले गए, अंग्रेज आए तो बोले गए, वहां ट्रांसलेशन किया और उसमें से कुछ ना कुछ नहीं पाया। आज भी विज्ञान स्वीकार करता है कि टीवी या मोबाइल की जो तरंगें फेंकी जाती हैं, इसके लिए कोई तो द्रव्य है, और उसे जिनवाणी कहती है धर्म द्रव्य, तीर्थ, जिसे कहते हैं मीडियम ऑफ मोशन। कोई तो द्रव्य है, कोई तो इस दुनिया में ऐसा कोई तत्व है जो आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन स्पेस देता है, ठहरने में निमित्त बनता है, मीडियम ऑफ रेस्ट, धर्म। जिनवाणी की बातें तो आज भी स्वीकार की जाती हैं, लेकिन हमने अगर उनकी भाषा में ये पेश किया होता तो आज विज्ञान शायद ये भी कह रहे होते कि इसके रेफरेंस जो हैं जैन शास्त्रों में मिलते हैं। ठीक ढंग से जिनवाणी विज्ञान के पास पहुंची होती ना, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास, वो आपके अकर्तावाद को, आपके अनेकांतवाद को और आपके प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। और इसी बेस पर तो उन्हें आविष्कार किए हैं और इस बात को कहा है कि कोई बनाने वाला नहीं है। ये बात तो महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले कही थी। प्रत्येक द्रव्य है, वस्तुएं हैं लोक में, इसी में से ही आविष्कार होते हैं, ये विज्ञान कहता है। और इस तरह से हम देखें तो कर्तावाद का खंडन होता है। एकमात्र संस्कृति सारी संस्कृतियों की सिरमौर बसती है, वो है श्रमण संस्कृति, जहां वीतरागता की बात है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान की बात है। आत्मार्थियों, वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर जैन धर्म सदियों सदियों से चला आया है, बाकी सब बाद में पैदा है। सच्चाई यही है, कोई स्वीकार कर पाए ना कर पाए। हमारी कमी रही कि हम पुरातत्व विदों तक अपनी जिनवाणी नहीं पहुंचा पाए, साइंटिस्ट तक नहीं पहुंचा पाए और विदेशों में नहीं पहुंचा पाए। और जिन लोगों ने पहुंचा दिए, कुछ पहुंच गए अर्धमागधी के शास्त्र, तो पाश्चात्य विद्वान समझते कि बस इतनी जिनवाणी है, कपड़े वाले बस साधु होते हैं,
सच में साधु तो वह शोभा देता है जो पूरी तरह से नरकंठ है, निगंठ, जिसके पास कोई गांठ बाकी नहीं है, ना बाहर किसी चीज में गांठ लगाता है, ना भीतर किसी चीज में गांठ लगाता है, वो साधु कहलाता है। सबने अपने अपने दायरे बना लिए, अपने अपने गोले बना लिए, अपने अपने चिले बना लिए। जीवों का अहित हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए इन स्थितियों को ध्यान में रखकर के आचार्य कुंद स्वामी को ये लिखना पड़ा कि जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाने की कोशिश करो तो उसका भला होगा। जहन अभिसर्कम अनज्जो, अनज्ज का मतलब होता है अनार्य। अगर अनार्य व्यक्ति है, आर्य नहीं है, इस देश का नहीं है, कहीं बाहर का है और आपकी भाषा नहीं समझ रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसकी भाषा में समझाना होगा। हम लोग महाराष्ट्र गए, एक स्कूल में ठहरे थे। कुछ लोग आ रहे थे, दर्शन करके चले जा रहे थे। एक बाबा जी आए और बैठ गए। समय का समय हो रहा था और वो बैठ करके कुछ भी बोले जा रहे थे। अब उनको बाहर करना था। गुरु महाराज तो चुपचाप ध्यान में बैठ गए और अपने को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको बाहर कैसे करें। लोगों ने खूब कहा कि आप बाहर जाइए, आप बाहर बैठिए। वो थोड़ा इधर उधर देखते और वहीं चुपचाप बैठे। ओ महाराष्ट्र के व्यक्ति, उनको तुम्हारी राजस्थानी, तुम्हारी हिंदी समझ में नहीं आ रही। इतने में एक महाराष्ट्रियन श्रावक आए और उनको कहा कि भाई इनको बाहर करिए। उन्होंने उसका हिंदी का अनुवाद किया मराठी में। बाबा बाहर जा, बाबा तुम्ही बाहर चला, आता महाराज ध्यान करणार। 3 वाजता नंतर या। बाबा बाहेर गेले। इतनी देर से उनको कह रहे थे कि बाहर चले जाइए और सामायिक करना है, तो जा नहीं रहे थे। और फिर एक ही मिनट में कैसे चले गए? क्योंकि आप जिस भाषा में उनको कह रहे थे वो भाषा उनको समझ ही नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं आती। और उनको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा में समझाओ। आप वो भाषा में समझाओ का मतलब ये नहीं समझ लेना कि जैसे गृहस्थों में भाषा का प्रयोग होता है, सठम साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये मतलब नहीं समझना। लेकिन कभी कभी जैसे को तैसा बनना पड़ता है। कोई अगर व्यक्ति बातों से नहीं समझता है तो उसको बातों से समझाना पड़ता है। आप लोगों को बहुत पता है, समझाना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे क्षुद्र लोग होते हैं कि अगर श्रावक उनसे सीधे से काम निकालना चाहे तो काम नहीं निकलता है। कोशिश करना चाहिए कि अपना व्यवहार बिगाड़े बिना, खुद अनार्य बने बिना हम उसको समझा दें। अनार्य, अनार्य शब्द से ही बना है अनाड़ी। अनाड़ी कैसे बना है जी? ब्रह्मचारी जी, अनाड़ी कैसे बना? बोलो ज्ञानी, अनाड़ी कैसे बनता है? कोई अनाड़ी, कोई खिलाड़ी, कोई अगाड़ी, कोई पिछाड़ी। और अपना अपना खेल दिखाकर चल देती है सबकी गाड़ी।
अनाड़ी का मतलब हुआ अनाड़िया। अनाड़ी का मतलब क्या? मतलब बोले क्या अनाड़ी आदमी को आपने काम सौंप दिया है? अनाड़ी का मतलब जो उस विषय का ज्ञाता नहीं है, उस बात को ठीक से जानता नहीं है, पकड़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, वो अनाड़ी। अनार्य से बना। अनार्य मतलब है कि जो आर्य नहीं है, मतलब जो आपकी बात नहीं समझता है, आपकी भाषा नहीं समझता है, वो व्यक्ति। समोसा लगा है और चूहों की दावत चल रही है। बरसात में कहीं से इनको तो किसी ने रेस्क्यू भी नहीं किया, कुछ खाना भी नहीं दिया, टेबल पर चावल रखे हैं तो आराम से खा रहे हैं। लेकिन अभय का दृश्य देखो, इतने 100 लोग बैठे हैं सामने, 200 लोग बैठे हैं, फिर भी आराम। कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है आपकी भावना का, आपकी रेस का, आपकी तरंगों का। माहौल बनता है अभय का, कोई ना डरे। आप कहोगे कोई ना डरेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नहीं। महावीर स्वामी कहते कि पूर्ण अहिंसा की साधना वो है कि जहां आपसे कोई ना डरे और जहां आप बैठे वहां किसी से कोई ना डरे। मतलब कितनी प्योरिटी आ जाना चाहिए आपके जीवन में भी और आपकी उपस्थिति में भी। जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए मुनिराज को कि बैठो प्रवचन सुन के जाओ, बैठो, कुछ कठोर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उतनी प्योरिटी शायद अभी नहीं है। अभ्यास का होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, मार्ग तो एक है, विद्वान अनेक तरह से कहते हैं। वो तो कुछ फैमिली पूरे परिवार को लेके आए, 10 हो गए। सीखो ग्रस्तों, इनसे सीखो। एक परिवार में 10 सदस्य करते, तो हम दो हमारे दो की बात करते हैं। कितनी पर्याय हैं, कितनी योनियां हैं, कितनी गतियां हैं। जिन वाणी से आपने ना पढ़ा होता तो आप भी अनाड़ियों की तरह इन जीवों से व्यवहार करते। जिन वाणी से सीख लिया है इसलिए आप कुत्ते को डंडा नहीं मारते। खाने को भले आप गाय को ना दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उसे मारते कि घाव हो जाए, कि चिल्लाती हुई भागना पड़े। चूहे को भी आप ऐसे कोशिश नहीं करते कि मर जाए। कुछ लोग पकड़ते भी हैं, घर से बाहर निकालते भी हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि साबुत ठीक ठाक निकल जाए। और कुछ दुष्टता ऐसे करते हैं कि उसको किसी चीज पर चिपका देते हैं, जहर रख देते हैं, बाहर पकड़ने के बाद गर्म पानी डाल देते हैं, कुत्ते बिल्ली के आगे छोड़ देते हैं। जीव तो वो भी है, जीना वो भी चाहते हैं, भूख उन्हें भी लगती है। जिनवाणी यही तो सिखाती है। व्यवहार सम्यक दर्शन का मार्ग यही तो है, व्यवहार चरित्र यही तो है कि तुम अपने आत्मा को भी जानो तो औरों की आत्मा को भी जानो। 4 गति 84 लाख योनियों को भी जानो, 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं को भी जानो। पूछो इनसे, इनके भी प्राण हैं, इनको भी ऑक्सीजन है, इनके भी गुर्दे हैं, इनके भी भूख है, इनके भी प्यास है, इनकी भी आंखें हैं। लेकिन लोग कुछ नहीं समझ रहे। और संवेदनहीनता तो इतनी खतरनाक ढंग से बढ़ गई ना
कि बड़े बड़े वाहनों से इंसानों तक को कुचलते हुए चले जाते हैं। जैसे हमारे प्राण वैसे औरों की प्राण। कितने सारे प्रसंग आते हैं कि अमुक तिरंज प्राणी को नमोकार मंत्र सुनाया और देव पर्याय में देव हो गया। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा है, आज इंसान की पर्याय में है, कभी तिरंज की पर्याय में। आप कभी विचार करते हैं कि कोई कुत्ता कि कोई बिल्ली आपके घर के आसपास क्यों मंडराती है? कि कोई चूहे कोई कबूतर आपके परिवार के आसपास क्यों मंडराते हैं? आपकी कॉलोनी में क्यों रहते हैं? विचार करना। कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव यहां से है, आपसे है। अब अधिक ज्ञानी मुनिराज हो तो तुरंत बता दें। वो कहानी याद हो आपको, अग्निभूति वायुभूति वाली। अग्निभूति मुनिराज बन के तप कर रहे हैं। और जिन माता पिता को उपदेश दिया था जो पालन करते रहे नहीं, फिर एक ने पालन नहीं किया, फिर अगली बार जो पर्याय हुई, एक चांडाल का जीव बना, एक कुत्ती की पर्याय में गया। और किसी ने पूछा कि भगवान ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि अमुक अमुक जीव हैं। पहले इन्होंने व्रत लिए थे, फिर व्रत दूसरों के कहने में आके तोड़ दिए, इसने कुछ पालन किया था। तो ये इंसान की पर्याय में आया और इसने पूरी तरह से व्रतों को खत्म कर दिया, तो तिरंज पर्याय में चला गया। घड़ी का सेल देखा आपने? ये घड़ी है, घड़ी में सेल डला हुआ है बैटरी की, इसमें भी डला है और वो घड़ी है उसमें भी डला है। कोई घड़ी को घर की तरह बना देता है, उसमें भी डाल देता है। चिड़ियों के घोंसले की तरह घड़ी बनाता है, उसमें भी डाल देता है। किसी और रूप में भी घड़ी बनाता है, उसमें भी डाल देता है। खिलौनों में भी इसी बैटरी को डाल देता है। बैटरी छोटी बड़ी होकर के किसी और मशीन में डाल देता है और जहां वो बैटरी लगा दी जाती है वो मशीन चालू हो जाती है। ऐसे ही जहां चेतना चली जाती है वो पर्याय एक्टिव हो जाती है। बैटरी वही है, आत्मा वही है, बस इतना अंतर है कि बैटरी जड़ है, आत्मा चेतन है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसको किसी और मशीन से चार्ज किया जा सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, ऊर्जावान है। हमारी आत्मा की दृष्टि बनाना चाहिए। किस पर्याय का सम्मान करवाने की बात करते हैं ज्ञानी? आप देखना अक्सर कर पत्रिका में कहीं फोटो छपना हो तो लोग अपना वो वाला फोटो लेंगे जिसमें उनके सिर पर पूरे बाल हैं, गंजे वाला फोटो नहीं देंगे। हम बोलना नहीं चाह रहे थे सब, तो क्योंकि लोग बाद में पूछते हैं कि महाराज जी ने किसको बोला। फिर भी कौन सा फोटो छापेंगे जिसमें सारे बाल हैं और उसमें भी घने और काले बाल हैं, मुझे थोड़ी सी अच्छी एकदम और हंसते पिट्टे दिख रहा है, वो वाला फोटो छापेंगे। और वो वाला फोटो छाप के पत्रिका वगैरह में भेजते हैं। कई बार उनके मेहमान ही नहीं पहचान पाते हैं कि भाई साहब आप हैं। होता है कि नहीं? फिर आप कहते हैं कि भाई ये मैं 5 साल पहले ऐसे ही दिखता था, 10 साल पहले हैं। कई बार आपको खुद ही डाउट हो जाता है कि मैं ऐसा हूं। मतलब ये है कि ये तो बदलता रहता है, ये बदलता रहता है। बचपन में ऐसे बाल होते हैं कि
कंघी डालने के लिए जगह नहीं होती है और समय बदलते वो जमाना आता है कि कंघी घुमाने की जगह नहीं होती। क्या करिएगा? हैं? अच्छा, ये बात और समझ लो कि जिनको इसका बहुत ज्यादा व्यामोह होता है और नकली 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 बाल लगा के रखते हैं, समझ लो अगले भाव में भालू बनने की तैयारी है। नेचुरल जैसे हैं वैसे रहना, दिक्कत क्या है? जिसने समझ लिया है सही मार्ग को कि ज्यादा दिखावे में कुछ भी धरा नहीं है। जब मेरे परिवार वाले मुझे पसंद कर रहे हैं और जब मुझे भी कोई विकल्प नहीं है, तो शरीर की सजावट के लिए इतना समय देना, इतने चौचले करने का मतलब क्या? यही जैसे शरीर है वैसे नाम है, दोनों भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत कौन है? ध्रुव विज्ञान वन चैतन्य आत्मा। ऐसे कह रहे हैं कि व्यवहार से निश्चय को समझाओ, अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के द्वारा समझाओ। ऐसे ही हम ज्ञान तो निश्चय का कराना चाहते हैं, लेकिन भाषा कौन सी होगी? व्यवहार वाली। भाषाएं तो सारी व्यवहार से ही होती हैं। निश्चय का कथन जो किया जाता है वो व्यवहार की भाषा से ही किया जाता है। इसलिए किसी को मोक्ष मार्ग सिखाना है तो आप उसे उसकी भाषा में सिखाओ। फिर आचार्य देव एक बात और कह देते हैं, अथ च ब्राह्मणो नाम लिखितव्येति वचना व्यवहार नयो नानुसर्तव्या। कोई ब्राह्मण मलिक्ष को समझाना चाहता है तो उसकी भाषा में समझाए, लेकिन खुद मलिक्ष ना बन जाए। कोई सम्यक ज्ञानी प्रज्ञावान वेद विज्ञानी मुनिराज श्रावकों को समझाना चाहते हैं तो वो श्रावकों को समझाएं, लेकिन खुद श्रावक खुद निश्चय नए में वेद विज्ञान में जीवन जीने वाले साधक एकदम व्यवहारी ना बन जाएं। इसकी सावधानी रखना चाहिए। महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषाओं की ज्ञाता थे। चेटवाल का एक प्रसंग है, हमने पहले भी 2 बार सुनाया है। वहां जब उनका उपदेश चल रहा था, प्रवचन चल रहा था, शास्त्र व्याख्यान चल रहा था और एक विद्वान आए सोनदत्ती से, दूसरे गांव से, इरप्पा शास्त्री। तो महाराज जी ने जो जिस तरह के लोग थे, वहां कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा है। क्यों जी? महाराष्ट्र वाले बैठे हैं तो कन्नड़ में भी बोल रहे थे, मराठी में भी बोल रहे थे, जो से हिंदी समझ रहे थे तो हिंदी में भी बोल रहे थे, कोई इंग्लिश में बात करता तो इंग्लिश में भी, संस्कृत और प्राकृत तो शास्त्र में से पढ़ ही रहे थे। तो पंडित जी ने पूछा, महाराज जी आपकी भाषा कौन सी है? महाराज जी ने कहा, मेरी भाषा कन्नड़ है। महावीर कीर्ति जी का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश में। उनकी भाषा कौन सी होगी फिर? हिंदी। मैंने कहा कन्नड़ है। एक दिन हमको भी एक श्रावक कह रहे थे कि महाराज जी आप कर्नाटक के? हमने कहा रंग तो ऐसे ही है। अलग अलग भाषा बोलते हैं तो लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन से प्रांत के। होना चाहिए, बहुत भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि उस तरह के लोगों को आप उनकी भाषा में समझा सकें। आज के आधुनिक परिवेश में आपको युवाओं को समझाने के लिए उसके जैसी भाषा चाहिए। आजकल के बच्चे इतने एक्टिव, इतने ज्यादा समझदार हो गए कि आप पहला दूसरा भाग लेके उनको पाठशाला पढ़ाना चाहें तो आप फेल हो जाएंगे।
सिर्फ वो पाठशाला का दूसरे तरीके अपनाओ जो आजकल उनको रुचे, बैठे, पढ़ें, समझें, सीखें। पंडित जी ने कहा कि महाराज जी आपके परिचय पे तो फिरोजाबाद लिखा है, उत्तर प्रदेश की भाषा तो हिंदी है। उन्होंने अपना गुरु के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित जी मैंने सही कहा, मेरी जो भाषा है वो कन्नड़ है, क्योंकि कन्नड़ मेरे गुरु की भाषा है और गुरु सच में माता होते हैं, इसलिए मेरी मातृभाषा तो कन्नड़ है। लेकिन इस बदमाश शरीर की भाषा जो है ना, इस जीव की भाषा, वो हिंदी है। उत्तर प्रदेश इतनी सारी भाषाएं हो, बहुत सारी भाषाओं का बोध हो। लोग जो भाषाओं का आग्रह करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये बात ठीक है कि 70% लोग जब हिंदी समझते हैं, पढ़ते हैं, स्वीकारते हैं, तो देश की भाषा कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा हिंदी। वही होना चाहिए, हर प्रांत में वही मान्य होना चाहिए। लेकिन नेतागिरी के नाम पर, राजनीति के नाम पर दक्षिण तरफ उपद्रव खड़े हो जाते। अरे भाई, राष्ट्रभाषा वह है, राज्य भाषा आपकी अपनी अपनी हो गई और तीसरी भाषा और एक रख लीजिए, और हम तो कहते हैं कि तुमसे बने तो 18 भाषाएं सीख लीजिए। दिक्कत क्या है? जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है, उसे प्रेम से, सहजता से उस भाषा में समझा, व्यवहार नहीं। मुनिराज अक्सर कर कहानियां, अक्सर कर वर्तमान योग के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ते हैं। उसके पीछे आशय यही है कि कैसे भी धर्म तो समझो, रात्रि भोजन त्याग तो करो, किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ बंधन से तो बंधो। जब तुम इस तरफ आओगे, यहाँ बैठोगे, तो हम कल तुम्हें निश्चय न्याय की बात भी बता पाएंगे, शुद्धात्मा की बात भी बता पाएंगे और स्वरूप रमण की शैली भी सिखा पाएंगे। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा, कच्चा माल ही ना होगा, तो आप असली चीजें किस में से बनाएंगे? सोलापुर में हम थे, वहाँ बहुत ज्यादा मुमुक्षु बंधु, वचन चलता, स्वाध्याय चलता, सब बैठते। और एक दिन हमने एक बात कही कि आप जो है ज्यादा संकुचित मत बनिए, किन्हीं की पूजा पद्धतियों को लेकर के, या किन्हीं के कम ज्ञान को लेकर के, या किन्हीं की मान्यताओं को लेकर के, या उनके दृष्टिकोण को लेकर के आप दूरी मत बनाइए। क्यों? आप समझदार हैं, आप समझदारी से काम कीजिए और समाज के किसी भी वर्ग को स्वाध्याय में, तत्व चर्चा में, प्रवचन में शामिल कीजिए। हो सकता है कि आपकी तत्व चर्चा से उसका जीवन बदल जाए, उसकी प्रवृत्तियां बदल जाए, सही मार्ग पर चल जाए। युवा पीढ़ी को भी युवाओं के ढंग से मार्गदर्शन करना होगा। मुश्किल है, हम पुराने ढर्रे पर उन्हें बदलना चाहें तो मुश्किल का। सज्जनों, अपनी आत्मा की दृष्टि करना, स्वरूप को समझने की कोशिश करना, विनम्र बनना, क्योंकि जो लोग ज्यादा कड़क बनते हैं ना, वो कड़क हो जाते हैं। कड़क हो जाते मतलब बहुत लोगों को समस्या हो जाती ना, फिर घुटना नहीं मुड़ता है। फिर क्यों हो जाती? शरीर का सिस्टम बिगड़ने से तो संभव है, लेकिन जब तक हमारा शरीर ठीक ढंग से काम करता है तो जमीन में बैठ के ही भक्ति पूजा करना चाहिए। ठीक है, समय हो गया है और इस होते हुए समय में समय से आपको फिलहाल इतना समझ लें कि हम खुद तो ज्ञानी बने, खुद तो सहज शांत बने,
अपने आसपास के माहौल को भी ऐसे बनाएं कि एक तरह का सुकून भरा माहौल। बहुत जल्दी उद्वेलित होना, बहुत जल्दी तंग आना, बहुत जल्दी परेशान होना कोई बुद्धिमानी नहीं। धैर्य से काम करिए, धीरे काम करिए, रास्ता जरूर निकलेगा। और आप एक कोशिश और करें कि आप जितना समझते हैं उसका कुछ हिस्सा किसी और को भी समझाने की कोशिश करें, किसी और के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। यही जीवन का सारांश है। आत्म स्वभाव पर भाव भिन्न, ऐसे पर भावों से भिन्न स्वरूप की दृष्टि बनी रहे, यही मंगल भाव। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली परम पूज्य श्री मठ सुनील सागर जी महाराज जी की जय।